उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होगा जो एसएससी की तैयारी अभी स्टार्ट किए हैं। देखिए, एसएससी का मतलब क्या होता है? एसएससी का मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये फुल फॉर्म है। ये क्या करती है? ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी ऑफिसेस हैं उनमें ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के लिए रिक्रूटमेंट करना। मतलब क्या हुआ? तो जो भी ग्रुप सी ऑफिसर हैं, ग्रुप सी, डी और बी, इनका रिक्रूटमेंट करने का काम, जो जिम्मेदारी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसएससी को देकर रखा है। मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ग्रुप बी ऑफिसर चाहिए, ग्रुप सी ऑफिसर चाहिए, ग्रुप डी ऑफिसर चाहिए, इसका रिक्रूटमेंट करती है। तो उसके लिए एसएससी जो है हर एक साल एग्ज़ाम लेगी। उस तरह का जो एग्ज़ाम होता है वो एसएससी लेती है। अब देखेंगे कि इसमें 3 तरह का एग्ज़ाम है मूलतः। जैसे पहला एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस। एमटीएस क्या होता है? अगर आप 10th पास हैं, जी हाँ, अगर आप सिर्फ 10th पास हैं और उम्र आपकी 18 ईयर हो गई है तो आप एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम दे सकते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब जो है आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है एसएससी सीएचएसएल, जहां पर आप 12th बेस पे, मतलब अगर आप 12th पास हैं तो आप एसएससी सीएचएसएल दे सकते हैं। उसके थ्रू आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप सी का जो पोस्ट है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब आता है सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जहां पर आपका ग्रेजुएशन का होना जरूरी है और आप ग्रुप बी ऑफिसर सीधा बन सकते हैं। मतलब अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, ईडी ज्वाइन करना चाहते हैं, नारकोटिक्स में जाना चाहते हैं, जो तमाम तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसेस है उसमें अगर आप ग्रुप बी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल जो है उसमें अगर देखें तो एज की बात करें तो उसमें 21 ईयर मिनिमम है। कुछ पोस्ट जो है वो 20 साल वाला भी है, लेकिन एवरेज जो है 21 आपका उम्र होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। मैक्सिमम के लिए जो है आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। अगर आप मान लीजिए अलग कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो 3 साल का आपको मिलेगा रिलैक्सेशन। अगर आप एससी और एसटी से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो जो टीयर 1 एग्जाम होता है उसमें 4 सेक्शन होता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। चारों सेक्शन से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके लिए आपको समय मिलता है सिर्फ 1 घंटा। मतलब 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये हो गया एग्जाम पैटर्न टीयर 1 का। टीयर 2 की अगर हम बात करें तो टीयर 2 भी जो है ऑब्जेक्टिव ही होता है, जैसे टीयर 1 है उसी हिसाब से, लेकिन यहां पर जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। मतलब टीयर 2 जो है वो थोड़ा आपको हाई लेवल का पूछा जाएगा, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। अगर हम बात करें मैथ्स की तो उसमें 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग की तो उसमें भी 30 क्वेश्चन है, इंग्लिश की बात करें तो वहाँ 45 क्वेश्चन है और जीके की बात करें तो वहाँ पर 25 क्वेश्चन है। अगर आप चारों को देखें तो चारों के हिसाब से एक क्वेश्चन पर 3 नंबर है, 3 मार्क्स है। तो टोटल मार्क्स जो है मेंस का वो हो जाता है 390 नंबर का। ये 390 नंबर का जो मेंस का एग्जाम है यही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, आपकी रैंकिंग क्या होती है और उस रैंक पर कौन सा पोस्ट आपको मिलने जा रहा है। ये हो गया एग्जाम पैटर्न। जब आप मेंस दे देंगे, मेंस के बाद होता है पोस्ट प्रेफरेंस का खेल। अभी मैंने आपको बताया कि एसएससी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस हैं सबका रिक्रूटमेंट करती है। तो अभी यहाँ पर बच्चों के सामने ये प्रश्न आता है कि हम कौन सा पोस्ट लें, कौन सा पोस्ट छोड़ें, कौन सा पोस्ट ऊपर रखें, कौन सा पोस्ट नीचे रखें। इसके लिए पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है वो आपको दिया जाएगा और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में आप ऑप्ट करेंगे कि 1 नंबर पे हमारा क्या ऑप्शन होगा, 2 नंबर पे मुझे जीएसटी ऑफिसर चाहिए, 3 नंबर पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए, 4 नंबर पे सीबीआई ज्वाइन करना है। इस तरह से आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। पूरा डिटेल जो है वो नोटिफिकेशन में आ जाता है। अभी नया नोटिफिकेशन जब भी आएगा मैं आपको फुल डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूं। तो तब तक थोड़ा सा आप क्या करेंगे, जो आपका मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, उसकी तैयारी आप स्टार्ट करिए। अगर आप बिगिनर हैं, नए हैं, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाइए, वहाँ पर क्वेश्चन लिखिए और जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक लिखिएगा, उस पर वीडियो मैं लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।